बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सा घिया कद्दू और चने की दाल का सालन, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके लिए हमें चाहिए होंगे आधा किलो घिया कद्दू, जिसको मैंने थोड़ा सा छीला और उसके बाद इसको चॉप करके मीडियम से टुकड़ों में काट के ये देखिए ये मैंने डाल दिया है पानी के अंदर, ताकि ये ब्लैक ना हो। ये बहुत जल्दी ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए पानी में डिप करना लाजमी है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, कुछ हम हरा धनिया बाद में यूज़ करेंगे, और एक अदर टमाटर है। ये फ्रोज़न था तो इसको मैंने पानी में डिप करके रखा हुआ है। और तकरीबन 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे, 10 से 12 हरी मिर्चें और एक फूल है लहसुन का। तो ये चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। और ये तकरीबन आधा पाव चने की दाल है, इसको मैंने आधे घंटे के लिए धो दिया था, भिगो दिया था अच्छी तरह से, और आधा घंटे के लिए भिगो के रखी थी धोने के बाद। और अब इसको मैंने फ्राइंग पैन में डाल दिया है बॉईल होने के लिए। इसको हम बॉईल करके डालेंगे। वैसे तो हम इसको कद्दूओं के साथ ही डाल सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम सेव हो जाएगा। जितनी देर में हमारा मसाला वगैरह बनेगा उतनी देर में हमारी दाल जो है वो गल जाएगी, तो हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा इस तरह से। अगर आप चाहें तो आप दोनों चीज़ें साथ भी डाल सकते हैं, और जैसे आपको बेहतर लगे आप कर सकते हैं। तो मैंने इस एक साइड पे इसको उबलने के लिए रख दिया है, ताकि जितनी देर में हमारा मसाला वगैरह बनता है, हमारा घिया कद्दू जो है वो चॉप होता है, तो उतनी देर में दाल जो है हमारी डन हो जाएगी। तो ये मैंने बॉईल होने के लिए रखी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इतनी देर में ये बॉईल होगी। अब इसमें बॉईल नहीं आया, बहुत ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। ये देखिए इतना सा पानी इसमें मैंने डाला है, तो ये इसी में हो जाएगी। हमने इस पानी को वेस्ट नहीं करना, ये भी हम यूज़ करेंगे अपनी हांडी के अंदर। तो ये चने की दाल है जो बॉईल हो रही है तकरीबन 10 मिनट से, और अभी ये थोड़ी सी कच्ची है। मैंने इसको चेक किया है, इसको गलने में तकरीबन 5 मिनट और लगेंगे, और ये पानी भी इसका साथ ही यूज़ हो जाएगा। पानी हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं इसके अंदर डाला। और अगर ये मैंने प्याज़ों को चॉप करके उसको घी के अंदर पकने के लिए रख दिया है। और घी मैंने कितना लिया है, ये वाला जो चम्मच है, ये कुकिंग स्पून मैंने लिया है 1.5 चम्मच भर के। तो तकरीबन 1 कप ये घी बनता है। तो आप इस अंदाजे से ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल लेना चाहें कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप घी यूज़ कर लें। तो ये मैंने रख दिया इसको। हम प्याज़ों को हल्का सा कलर देंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देंगे, वरना हमारे सालन का सब्ज़ी का रंग डार्क हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं सॉफ्ट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए प्याज़ों में बहुत लाइट सा कलर आना शुरू हो चुका है। इससे ज़्यादा हम इसको डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और हम इसके अंदर डाल देंगे 1 अदद बड़ी इलायची, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चनों की दाल में या माश की दाल में। चनों में इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमने डाल दी है बड़ी इलायची। और अब हम इसके अंदर डालेंगे जो मैंने आपको दिखाई थी हरी मिर्चें, टमाटर, लहसुन और अदरक, उसको हमने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो आप कूट लें, ग्राइंड कर लें, पीस लें, चॉप कर लें, जो भी आपको इजी लगता है। तो हम इसमें डाल देते हैं वो चीज़ें। तो ये डाल दिए हैं टमाटर भी, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें भी। तो ये सारी चीज़ों को हम एक अच्छा सा इसके साथ भून लेंगे प्याज के साथ, ताकि जो इनका कच्चापन है वो दूर हो जाए। और आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें यूज़ की हैं। आप चाहें तो आप कम भी डालें, लेकिन इनका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने हर एक डिश के अंदर। और अगर आप अपनी मिर्चें कम करेंगे तो फिर आपने जो आपको रेड मिर्च पाउडर होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपने इन चीज़ का ख्याल रखना है ताकि ये फिर बैलेंस रहे। तो मैंने हरी मिर्चें ज़्यादा डाली हैं, तो मैं रेड मिर्चों का जो यूज़ है वो कम करूँगी। तो इसको मैं भून लूँ अच्छी तरह से अदरक लहसुन के साथ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट के अंदर कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे प्याज़ों के साथ जो लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से भून चुके हैं। कलर से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये बहुत अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ताकि जिसका कुकिंग प्रोसेस है ये रुक जाए थोड़ी देर के लिए। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने स्पाइसेस। और ये पानी डालने का मकसद यही है, ये थोड़ी देर के लिए हम इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, रुक जाए। तो फिर हम अपने स्पाइसेस डालेंगे, ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो डालने के साथ ही बहुत ज़्यादा जल नहीं जाए, उनका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। तो ये छोटी छोटी टेक्निक का आप ख्याल रखा करें, तो आपके जो सालन वगैरह है, कोई भी डिश आप बना रहे हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं डालती हूँ इसमें अपने स्पाइसेस। ये मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था। अब हम स्पाइसेस डालते हैं, और मैंने बहुत स्लो कर दिया है आंच को। और ये तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और 1 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें रेड मिर्चों का पाउडर, और ½ टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी। तो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। तो इसके साथ हम आंच को थोड़ा सा तेज़ करेंगे और इसको भून लेंगे, क्योंकि इसमें पानी है, तो आप तेज़ करने से भी ये जलेगा नहीं।
तो इसको हम भून लेते हैं अच्छी तरीके से और फिर मैं आपको दिखाती हूँ मसाला भुनने के बाद कि हमने आगे क्या करना है। तकरीबन स्पाइसेस डालने के बाद इसको हम 2-3 मिनट ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना क्योंकि पानी इसमें तकरीबन बहुत थोड़ा सा ही है। तो उसके बाद हम इसमें अपना घिया कद्दू ऐड करेंगे और फिर मैं आपको दाल भी दिखाती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। हमारी दाल है जो कि बॉयल हो चुकी है और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी है, तो हम ऐसे ही इसको ऐड कर देंगे। तकरीबन थोड़ी देर एक बॉयल आएगा घिया कद्दू में, तो फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि अगर हम इसी के साथ ही डाल देंगे तो ये दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगी और घुलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हम इसको बाद में डालेंगे, क्योंकि हमने इसको बॉईल किया हुआ है इसलिए बाद में जाएगी। मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है, स्पाइसेस भी भुन चुके हैं। अब बारी है इसमें सब्ज़ी और दाल डालने की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी दाल कच्ची होती तो हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही डाल सकते थे, लेकिन चूँकि अब हमारी दाल काफ़ी हद तक गली हुई है, बस थोड़ी सी उसमें कसर है अभी, तो पहले हम घिया कद्दू को डालेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक चीज़ बिल्कुल गल जाए और मैश हो जाए और दूसरी चीज़ कच्ची रहे। तो इसलिए हम पहले जो अपने घिया कद्दू हैं उनको ऐड करते हैं। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर घिया कद्दू अपने मसाले के अंदर। बस इसको थोड़ी देर हम मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो सब्ज़ी होती है वो आउट ऑफ सीज़न होती है, वो जल्दी गलती नहीं है, और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो दाल है वो नहीं गलती, या पानी इस टाइप का होता है कि चीज़ें गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो आपने उसी हिसाब से अपनी चीज़ों के अंदर पानी को मैनेज करना है कि आप कितना डाल रहे हैं और कौन सा पानी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया है हमारा मसाला हमारी सब्ज़ी के अंदर मिक्स। ये हमने अपने घिया कद्दू को डाल दिया है मसाले के अंदर, ये पकना शुरू हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 1.5 कप पानी, और पानी हम वही यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हमने इनको डिप करके रखा था, ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन है वो उसके अंदर पानी के अंदर थी और वो वेस्ट ना हो, इसलिए हमने इस पानी को यूज़ किया है। ये हमने अपने घिया कद्दू के अंदर डाल दिया है तकरीबन 1.5 से 2 कप पानी। तो अभी हम इसको ढक देंगे और थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर दाल को ऐड करेंगे। ये घिया कद्दू को पकते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी दाल को। ये हमने अपनी दाल डाल दी है इसके अंदर, और जब तक ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट होंगी, गलेंगी, तो ये पानी भी ड्राई हो जाएगा। और अब हम इसको दोबारा से कवर कर देते हैं और वेट करते हैं तकरीबन 5-7 मिनट। ये दाल को डाले हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं, और ये हमारे जो है घिया कद्दू और चने की दाल उसके सालन की ये कंडीशन है। अभी जो कद्दू हैं हमारे गले नहीं है, मैंने अभी इसको चेक किया है, ये तकरीबन हाफ डन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कम्प्लीटली ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं हुए। तो जब तक ये पानी ड्राई होगा, देख सकते हैं आपके पानी ऊपर ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो जब तक ये हमारा पानी ड्राई होगा तब तक ये दोनों चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाएंगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर तक कि इसकी क्या कंडीशन है। इस स्टेज पे अब डाल देंगे हम इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको और ज़्यादा ड्राई इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि जब हम सालन को डिश आउट कर लेते हैं तो उसके बाद भी वो थिक होता रहता है, और बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाता है, जो बिल्कुल भी अच्छा मुझे तो नहीं लगता। आपकी चॉइस है, अगर आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। और ये जो कद्दू के पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल मैश करके खाना पसंद करते हैं, तो वो वाला तरीका भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ पकी हुई है और कौन सी सब्ज़ी है ये। तो ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुकी हैं दोनों चीज़ें, लेकिन मैश मैं इसको बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये देखिए इसके चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो ये हम इसको ऐसे ही रखेंगे, और हम डाल देंगे इसके ऊपर हरा धनिया। मैंने डाल दिया हरा धनिया, जो कि बहुत ही ज़रूरी है अच्छे से कलर और फ्लेवर के लिए। तो ये हमारे घिया और चने के दाल का सालन बन के बिल्कुल रेडी है। और आप देख सकते हैं कि दाल इसमें मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाली। कुछ लोग इक्वल क्वांटिटी में दोनों चीज़ें डालते हैं, कुछ दाल ज़्यादा लाइक करते हैं, कुछ जो कद्दू है घिया कद्दू उसको ज़्यादा लाइक करते हैं।
तो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो चीज़ ज़्यादा लाइक करते हैं उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने इसमें जो घिया कद्दू है वो ज़्यादा डाला था और दाल उतनी ज़्यादा। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी सा हमारा घिया कद्दू और चने की दाल का सालन बन के रेडी है। और जैसे ही मैंने हीट को ऑफ कर दिया है, ये आप देख सकते हैं कि साइडों पे जो तरी है वो ऊपर आ चुकी है और इतनी तरी परफेक्ट है। बहुत ही टेस्टी, कलरफुल और ज़बरदस्त सा लग रहा है हमारा ये सालन। तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सा घिया कद्दू और चने की दाल का सालन बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत कलरफुल है, बहुत टेस्टी है और बहुत इजी है बनाने में। इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आप इसको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।